हेलो एवरीवन। तो अपना जो फोर्थ चैप्टर है ऑपरेटर्स, उसके अंदर जो यूनरी ऑपरेटर्स है उसका जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। उसमें अगर आपको जो है वो प्री और पोस्ट में अगर प्लस प्लस साइन या माइनस माइनस साइन मिलती है तो आपको कैसे करना है ना। ऐसे माइनस माइनस साइन रहेगी या फिर इस तरीके से पोस्ट एंड प्री में अगर आपको इस तरीके से अगर साइंस दी हुई है और आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो p इज इक्वल टू 2 दिया है और आपको ये चीज़ दी हुई है, राइट। तो एग्जैक्टली में आपको करना क्या है कि ये लेना है, जैसे आपकी p की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इससे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, 2 प्लस दिए हुए हैं। 2 प्लस दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक ऐड कर दूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो ये हो जाएगा 3 + 5। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है। अब सेम ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन है, जैसे कि a इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, ठीक है। और a की वैल्यू अपने को क्या बोली है, a प्लस प्लस यहाँ पे एक अपना प्लस और उससे पहले प्लस प्लस a। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये इतना एक साथ है और ये इतना एक साथ है, राइट। अब मैं इसको क्या करूँगी, मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a के बाद 2 प्लस दिए हुए हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पकड़ूंगी 50, राइट। लेकिन उसके बाद ये वैल्यू चेंज होगी, देखो पोस्ट में लिखा हुआ है, ये वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 51, ओके। उसके बाद इस 51 को, अब अपनी वैल्यू यहाँ की क्या हो जाएगी, 51। तो ये 51 में अब आप क्या करोगे, प्लस प्लस ए बोला है, यानी कि a प्लस प्लस में क्या करना है, आपको एक ऐड कर देना। तो आप 50 में ऐड नहीं करोगे, आप 51 में ऐड करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 52। तो आपका आंसर क्या आएगा, 102। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपकी a की वैल्यू देखो ये कैसे है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, प्लस प्लस का, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लस प्लस और यहाँ पे a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, मेरी 50 थी, मगर पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ आने तक के मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 51। और 51 यहाँ पे जब मैं कंसिडर करके, मुझे प्री दिया हुआ है, तो प्री में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। तो मेरी यहाँ की वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू जो क्या रहेगी, 51 रहेगी, और अपन इन दोनों को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब ऐसे ही जो है वो दूसरी वैल्यू देख लो, जैसे कि अगर आपको दिया हो x इज इक्वल टू 5, x प्लस इज इक्वल टू x प्लस 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 5। तो ये वाली एग्जाम्पल आप कैसे करोगे, जब भी ऐसा दिया होगा तो आप क्या करोगे, x प्लस लिखोगे, उसके बाद ये पूरी इक्वेशन वापस से लिखोगे, x प्लस 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 5, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस, मतलब अब अपना x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस, यहाँ पे आफ्टर बोल रहा है कि x की वैल्यू के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी अपनी वैल्यू क्या है, अभी अपनी वैल्यू जो है वो 5 है, तो मैं ब्रैकेट में 5 लूँगी और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके अंदर प्लस क्या कर देना है, 5 कर देना। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि टोटल मेरा आंसर आ जाएगा 15। ये अपना 15 हो गया। अब ऐसे ही x इज इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है 2, x प्लस की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, x प्लस प्लस, दिस स्टार मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, है ना। और ये है प्लस प्लस x मॉड्यूलस 2 और परसेंट 2, वी कैन से दैट, ओके। अब मैं x की वैल्यू क्या लूँगी, मैं लिखूँगी x, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरी वैल्यू क्या होगी, ये पूरा मैं कहाँ लिखूँगी, मैं लिखूँगी x प्लस यहाँ, और ये पूरी इक्वेशन में किस में डालूँगी, ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा x प्लस प्लस, उसके बाद आएगा स्टार, देन x प्लस प्लस x
मॉड्यूलस 2। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, वैल्यू लिखूँगी। तो मेरी x की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस ये x प्लस प्लस क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जब मेरा काउंटर जो है मेरा 2 है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसमें मैं 1 का प्लस कर दूँगी, है ना। तो अब मेरा काउंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके कंप्लीट होने के बाद अब मेरा काउंटर हो जाएगा 3। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे अपना जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन साइन, उसके बाद अपने को उससे पहले बोला है प्लस प्लस, यानी कि ये जो मेरा 3 है इसमें मैं करूँगी +1। तो यहाँ पे मेरे x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी 4 एंड देन मॉड्यूलस 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 2 + 4 × 2 8, फिर क्या होगा %2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। यहाँ पे वैल्यू फैमान 0 क्यों आई, रिमाइंडर मॉड्यूलर जब लेते हैं तो रिमाइंडर मतलब 8 को डिवाइड किया 2 से और 2 के डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर 0 हुआ, इसलिए वो वेरी गुड। समझ में आया कि यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा है। यहाँ पे मैं 0 इसके लिए लिख रही हूँ कि जब मैं 2 को 8 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। गेटिंग इट। तो यहाँ पे ये वाला भी जो है वो अपना एग्जाम्पल ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है a = अगर रहता है 12, b = अगर रहता है 10। ठीक है, और मेरे को ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, a* = ++ a, है ना, एंड /6 + b ++ मॉड्यूलस 3। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, मैं पहले तो ये जो है वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगी और ये मेरा सिंपल a हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो है ये पूरे को मैं एक ब्रैकेट में डाल दूँगी। तो ये मैं एक ब्रैकेट में डाल रही हूँ। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, तो a का जो है वो मल्टीप्लिकेशन बोला है और a मेरा है वो 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाई करेगा। अब ++ a का मतलब क्या हुआ, ये मेरा a है, a से पहले ही काउंटर मेरा क्या हो जा रहा है, 1 से बढ़ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको क्या लूँगी, काउंट करूँगी 13 लूँगी एंड 13 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 6, और ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद b कब मेरे को बोला है 10, यहाँ पे मेरी वैल्यू 10 है, लेकिन इसके बाद ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी 11 हो जाएगी, राइट। लेकिन अभी अपने को वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ पे इसको लिखूँगी मॉड्यूलस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय। अब ये आपको फैमान एक्सप्लेन करेगा। बोल फैमान, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूँगी, उसका क्वोशंट लिखेंगे, इसलिए 6 यहाँ पे मैं रिमाइंडर नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं क्वोशंट लिखूंगी। तो ये होगा 6 1 ये होगा 6 2 और मुझे रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो मैं उसको वहाँ पे यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं लिख दूंगी सिर्फ क्या 2, उसके बाद मैं प्लस करूँगी। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगी, बोलो, यहाँ पे मैं लिखूँगी रिमाइंडर, ये बताना है मुझे कि यहाँ मैं क्या लिखूँगी, 3 1 3 3 जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है ना। यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद 3 3 9 मेरा यहाँ पे बच रहा है रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, 12 × 2 + 1, तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अपने को 12 स्टार था ना यहाँ पे, तो स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं 12 3 लिख दूँगी, मेरा आंसर आ गया 36। तो ये आपको 101% इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये चीज़ समझ लो। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो समझो। ये मॉड्यूलस है, जब ये आएगा तो आप वैल्यू क्या लिखोगे, रिमाइंडर।
जब ये आएगा वैल्यू क्या लिखोगे, Quotient. कोशंट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप कोशंट लिखोगे, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखोगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे इसके आगे एक इक्वेशन, हाँ तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे कि रिमाइंडर? क्वेश्चन। यहाँ पे अपन लिखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद मॉडुलस क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे रिमाइंडर। तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं एक और तुम लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग जो है वो और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ y इज़ इक्वल टू अगर मैं 15 लेती हूँ, z इज़ इक्वल टू है अगर आपका प्लस y स्टार y प्लस एंड अगेन +5। ठीक है, ये अपना जो है वो, अब मैं देखो मेरा यहाँ पे y है, y मेरा 15 है। 15 से पहले ही मुझे काउंटर क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मेरा 16 है, देखो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब मेरा काउंटर पे क्या है, 15 की बजाय मेरा 16 है। अब मैं क्या करूँगी, 16 प्लस मैं क्या करूँगी 5। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। 16 इंटू 21, ये हो जाएगा 336 z की वैल्यू। ओके, तो अब ये नहीं समझ में आ गया ना आपको। देखो ये अगर ये प्री और पोस्ट फिक्स का जो है वो आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मॉडुलस का क्या काम है, क्या करते हैं वो याद रखना है। फिर उसके बाद जो है वो डिवीज़न का याद रखना है। उसके बाद जो है वो आपको कहाँ पे रिमाइंडर और कहाँ पे जो है, देखो मॉडुलस में आप और अपॉन में किधर रिमाइंडर लिखना है और किधर जो है वो क्या करना है, कोशंट लिखना है ना। तो वो याद रखो कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे फैमान, कोशंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। समझ में आ रहा है, 0 नहीं लिखना है हर बार। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। आपके टेक्स्ट बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर ख़त्म होता है और अब हम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे जो है वो प्रोग्राम। ठीक है, तो अब जो एक और वीडियो रहेगा उसमें सारे प्रोग्राम्स जितना भी आपके टीचर ने लिया है वो कोशिश कर